श्री कृष्ण के गोप सखा भी पुकारने लगे, हे नंदनंदन, हे गोकुल नायक, ये वर्षा की बूंदें हमें तीखे बाण की तरह चुभ रही हैं। तुमने हमें अघासुर आदि अनेकों असुरों से बार बार बचाया है। अब कृपया हमें इस प्रलयंकारी बाढ़ से भी बचाओ। इस प्रकार सभी ब्रजवासी श्री कृष्ण से सहायता की पुकार कर रहे थे। केवल माधुर्यवती गोपियां शांत रहीं, क्योंकि उनके हृदय में श्याम सुंदर के प्रति श्रेष्ठतम उज्जवल रस से सिक्त विशुद्ध अनिर्वचनीय प्रेम विराजमान था। जब विनाशकारी संवर्तक मेघ पहली बार ब्रज की सीमा पर आ ही रहे थे, तो गोपियों ने सोचा, यदि हमारा शरीर श्याम सुंदर की रक्षा के लिए एक छत्र बन जाता तो कितना अच्छा होता। लेकिन जब उन्होंने देखा कि श्याम सुंदर के निमित्त उनके ग्वाल सखाओं ने पहले से ही छाता लगा रखा है, तब गोपियों को उस प्रलयंकारी वर्षा में भी सुखद स्नान की अनुभूति सी हुई। उन्होंने इस प्रलयंकारी आपदा को सबसे सुखद मंगलकारी घटना ही माना, क्योंकि इससे उन्हें श्याम सुंदर के बहुत ही सन्निकट रहने का अवसर प्राप्त हुआ। गोपियों ने पलक तक नहीं झपकाई। जैसे जिह्वा सबसे स्वादिष्ट व्यंजन का स्वाद चखती है, वैसे ही उनके नेत्र कमल श्याम सुंदर रूपी भ्रमर के सौंदर्य का पान कर रहे हैं। वे आश्चर्यपूर्वक सोचने लगी, हमारी किस धर्म परायणता के कारण हम दूसरों की उपस्थिति में भी श्याम सुंदर का इतने अधिक समय तक दर्शन लाभ ले पा रही हैं। यह प्रलयंकारी बाढ़ एक अद्भुत आशीर्वाद है। उस माधुर्यवती गोपियों के लिए इन सभी सार्वभौमिक आपदाओं और विनाशकारी संवर्तक मेघों के आक्रमण का व्यवहारिक रूप से ब्रज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसमें कारण यह है कि श्याम सुंदर के माधुर्य में सदैव निमज्जित रहना। वे सदा ही श्याम सुंदर के चरण नखों से निकलने वाली आनंददायिनी चंद्रिका में स्नान करती रहती हैं। गोपों की व्याकुल प्रार्थनाएं सुनकर और अपनी गायों की आदि व्याधि देखकर कमल दल लोचन श्री कृष्ण ने उन्हें प्रीतिपूर्वक उत्तर दिया। मधुभाषी श्री कृष्ण अपने ब्रजवासी गोपों और सखाओं को सांत्वना इस प्रकार देने लगे, हे ब्रजवासियों, डरो मत। वास्तव में यह समस्या उतनी ही छोटी है जितनी एक भूख की समस्या किसी व्यक्ति के लिए होती है। जैसे ही वह भरपेट भोजन कर लेता है, फिर उसको क्षुधा संबंधी कोई भी आदि व्याधि नहीं रहती। जो कोई भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है, वह सभी अनर्थों को सरलता से पार कर सकता है। इस बात का महिमा मंडन और समर्थन तो किन्नर आदि सभी देवतागण भी करते हैं। इसलिए आपके लाभ के लिए और इंद्र के पर्वत रूपी अहंकार को नष्ट करने के लिए अब मैं एक बहुत ही विशेष योजना रचूंगा। आओ, अब हम सब गिरिराज के पास चलें। उन्होंने हमारी पूजा स्वीकार की है और देखना, वे हमारी रक्षा विधान भी करेंगे। गिरिराज सारा जल सोख लेंगे और हमें आशीर्वाद भी देंगे। यह सांत्वना सुनकर सभी ब्रजवासी पशुओं सहित गोवर्धन पर्वत के चारों ओर एकत्र हो गए। हवाएं इतनी तेज थी कि उन्होंने बरगद के पेड़ों और घरों को भूमि से उखाड़ दिया। दूसरी ओर वर्षा की बूंदें तीखे बाणों की तरह चुभ रही थीं। ओले ब्रजपात की तरह प्रहार कर रहे थे और इंद्र के अमोघ वज्र की गड़गड़ाहट ऐसी अनुभव हो रही थी जैसे तप्त सूर्य की ही गिर रहा हो। शांत दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य आदि सभी रसों के भोक्ता के रूप में मधु से भी मधुर श्री कृष्ण का शरीर सर्वोत्तम है। अपने वस्त्रों को कसने की भी चिंता न करते हुए उन्होंने मूर्ख इंद्र के शक्तिशाली क्रोध के प्रति पूर्ण उदासीनता दिखाई। उन्होंने तत्काल ही बाएं हाथ से गिरिराज गोवर्धन को बिना किसी प्रयास के खेल खेल में ऊपर उठा लिया। ठीक उसी प्रकार जैसे कोई बालक कुकुर मुत्ते को खेल खेल में ऊपर उठा लेता है और कोई गजराज घास के झुरमुट उठा लेता है। जैसे ही उन्होंने गिरिराज को उठाया,
श्री कृष्ण की सुंदर रोमावली छोटी सुइयों की भांति खड़ी हो गई। जैसे ही विशाल गिरिराज आकाश में उठे, तब सभी दिशाओं से सैकड़ों तीव्र ध्वनियां गूंज उठी। वे ध्वनि गुफाओं के भीतर उपद्रवी बालकों की चिल्लाहट की तरह गूंज रही थीं। वह ध्वनि इस बात पर शर्त जीतने के लिए पर्याप्त थी कि क्या यह ब्रह्मलोक आसीन ब्रह्मा के चिरकालीन ध्यान को तोड़ सकती है। और इस ध्वनि ने पाताल लोक में हाटक नाम की मदिरा पान करने वाली स्त्री पुरुषों के उल्लासपूर्ण उत्सव को बाधित करने का साहस किया। गिरिराज गोवर्धन को उठाने से एक क्रोधित ध्वनि का बवंडर उत्पन्न हुआ, जिससे आठों दिशाओं की रक्षा करने वाले दिग्गजों के गर्व को खर्व कर दिया। वह प्रचंड कंपन ब्रह्मांड के आवरण के भीतर ही भीतर निरंतर गोल गोल चक्कर लगा रहा था। गिरिराज धरन की जय। गिरि गोवर्धन की जय।